We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या आपकी पसंदीदा चाय, समोसा और चाट अब महंगी होने वाली है? सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 1-2 रुपए नहीं बल्कि सीधे 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी कर दी है। अगर आपके घर में शादी या कोई फंक्शन है तो अपना बजट फिर से बना लीजिए, क्योंकि 19 किलो का सिलेंडर अब 3000 के पार पहुंच गया है और इसका असर आपकी जेब पर पड़ना तय है। एक तरफ बढ़ती कीमतें और दूसरी तरफ 1 मई से लागू हुआ नया ओटीपी नियम। आखिर आम आदमी की थाली पर इसका कितना असर होगा, चलिए समझते हैं। 1 मई से केंद्र सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी लागू कर दी है। मेरठ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नमो जैन ने बताया कि 19 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर यह 2080 रुपए से बढ़कर अब सीधे 3073 का हो गया है, यानी एक झटके में 993 रुपए की वृद्धि। वहीं 5 किलोग्राम के सिलेंडर की बात करें तो यह 549 रुपए से बढ़कर 811 का हो गया, जिसमें 261 की बढ़ोतरी हुई है। अब प्रति किलो का भार बढ़ गया है। कमर्शियल गैस के दाम करीब 52 प्रति किलो बढ़ गए हैं। लेकिन इस बीच एक राहत की बात यह है कि सरकार ने घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे 33 करोड़ उपभोक्ताओं को सीधे झटके से बचाया गया है। नया नियम, ओटीपी आधारित डिलीवरी। सिर्फ दाम ही नहीं बढ़े बल्कि 1 मई से सिलेंडर डिलीवरी का नियम भी अब सख्त हो गया है। अब सिलेंडर लेते समय ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। डिलीवरी बॉय को यह ओटीपी दिखाना अनिवार्य होगा, तभी डिलीवरी पूरी मानी जाएगी। यहाँ सरकार का उद्देश्य एकदम साफ है कि फर्जी बुकिंग और गैस की कालाबाजारी पर पूरी तरह से रोक लगेगी। बुकिंग गैप नियम में बदलाव। शहरी क्षेत्रों में 2 बुकिंग के बीच का गैप 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यह गैप 45 दिन तक हो सकता है। अगर इस गैप से पहले बुकिंग करने की कोशिश की गई तो सिस्टम खुद ही उसे ब्लॉक कर देगा। अब इन बढ़ते दामों का खान पान और होटल इंडस्ट्री पर असर देखने को मिल रहा है। कमर्शियल गैस महंगी होने का सीधा असर आपकी बाहर की ईटिंग आउट हैबिट्स पर पड़ेगा। होटल, रेस्टोरेंट्स, ढाबे और चाय की दुकानों पर लागत बढ़ गई है। होटल हार्मनी इन के संचालक नवीन अरोड़ा बताते हैं कि कोविड के बाद दूसरी बार महंगाई से कमर टूटी है। महीने में 40 सिलेंडर लगते हैं। दाम बढ़ने से सीधे तौर पर 40,000 का भार बढ़ गया है। इसकी भरपाई के लिए मेन्यू में रेट बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। रेट बढ़ाने पर ग्राहकों को समस्या होगी, होटल व्यवसाय सफर करेगा। सरकार को व्यापारियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए था। वहीं टिम्बकटू रेस्टोरेंट के विपुल केला के मुताबिक बहुत मुश्किल से सिलेंडर मिल रहा था। अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने से लागत बढ़ेगी तो उसे निकालने के लिए हर चीज महंगी करनी पड़ेगी। दाम बढ़ाने पर ग्राहकों को परेशानी होगी, कारोबार पर फर्क पड़ेगा। महीने में 35 सिलेंडर उपयोग करते हैं तो सीधे तौर पर 35,000 रुपए का बोझ बढ़ गया है। इसका मतलब है कि अब चाय, समोसे, चाट, पकौड़ी और यहाँ तक कि केक, पेस्ट्री के दाम में भी 15 से 20% तक बढ़ सकते हैं। शादी ब्याह का बिगड़ा बजट। शादियों का सीजन चल रहा है और ऐसे में यह महंगाई परिवारों पर भारी पड़ने वाली है। खेमा हलवाई के आकाश खेमचंद गुप्ता ने कहा, पहले ही सिलेंडर की मारामारी चल रही थी, अब एक झटके में 1000 रुपए बढ़ा दिए। चाय, समोसे से लेकर सभी खान पान की चीजें महंगी होगी। शादी का बजट बिगड़ेगा। अमूमन 500 लोगों की दावत में 20 सिलेंडर लगते थे। इतने सिलेंडर में अब सीधे 20,000 रुपए का बोझ बढ़ जाएगा। सरकार को सोचना चाहिए, इतनी महंगाई की मार जनता नहीं झेल पाएगी। वहीं मेरठ मंडप एसोसिएशन के विपुल सिंघल ने कहा, मंडप संचालकों के लिए ये चिंताजनक है। एक झटके में इतने दाम बढ़ने से कारोबार प्रभावित होगा। शादी में खाने का खर्च बढ़ जाएगा। 800 रुपए प्रति प्लेट पर लगभग 50 रुपए और 4000 रुपए प्रति प्लेट पर लगभग 250 रुपए तक दाम बढ़ सकते हैं। शादी के खर्च में खान पान का 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का खर्च अतिरिक्त बढ़ सकता है। जिनकी बुकिंग पहले से है उनसे मंडप संचालक बड़े रेट पर भुगतान के लिए बातचीत करेंगे और जो आगे बुकिंग होनी है वो बढ़ते दामों पर होगी। इस पर जल्द बैठक की जाएगी। वहीं आपको बता दें, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सचिव गौरव जैन ने उद्योगों की चिंता जताई है। जिस तरह से एक झटके में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 1000 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं, उससे उद्योगों का सफर करना मुश्किल हो जाएगा।
अमेरिका ईरान युद्ध के बाद से उद्योग बुरे दौर से गुजर रहे हैं। एनर्जी से लेकर लेबर कास्ट तक सब कुछ पहले से बढ़ चुका है। एमएसएमई इतनी महंगाई में कैसे सफर करेगी? फूड इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, बल्ब निर्माण यूनिट, छोटी टेक्सटाइल यूनिट, प्लास्टिक हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें चलाने में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का उपयोग होता है। टेनिस बॉल बनाने में भी इसका उपयोग होता है। उद्योगों को भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति बढ़े हुए दामों पर ही मिलेगी। ऐसे में उद्योगों पर और महंगाई की मार पड़नी तय है। उत्पाद की लागत 15 से 20% तक बढ़ने की आशंका है। बढ़ते दामों का असर न सिर्फ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एमएसएमई और उद्योगों पर देखने को मिलेगा, बल्कि जूता उद्योग भी यहाँ पर प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। जूता उद्योग में मोल्ड का उपयोग जूते के सोल, हील और सैंडल को तैयार करने में मुख्य रूप से किया जाता है। मोल्ड की ढलाई और लेमिनेशन के लिए एलपीजी गैस का उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक सिलेंडर के मूल्य में वृद्धि से पूर्व जो मोल्ड 2400 रुपए में बन रहा था, अब उसकी लागत करीब 2800 रुपए तक पहुंच गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमती में बढ़ोतरी का असर अब जमीनी स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है। होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार से जुड़े लोग बढ़ती लागत के कारण आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं। सिलेंडर महंगे होने से रोजमर्रा के संचालन खर्च में इजाफा हुआ है, जिसका सीधा असर कारोबार की कमाई पर पड़ रहा है। शहर के बड़े रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि गैस सिलेंडर उनकी रसोई का सबसे जरूरी हिस्सा है और कीमत बढ़ने से उनका बजट बिगड़ जाएगा। दाना चोगा रेस्टोरेंट के महाप्रबंधक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि गुरुग्राम में उनके 14 आउटलेट संचालित हैं और रोजाना करीब 25 कमर्शियल सिलेंडर्स की आवश्यकता होती है। सिलेंडरों की उपलब्धता कम होने को देखते हुए सरकार ने वैकल्पिक ईंधन के उपयोग की अनुमति दी है, लेकिन इससे ज्यादा राहत नहीं मिल रही। बड़े स्तर पर रेस्टोरेंट संचालन में गैस पर निर्भरता अभी भी बनी हुई है। यहाँ व्यापारियों का कहना है कि यदि सिलेंडरों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी रहती है तो छोटे होटल और कैटरिंग व्यवसाय सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उनका मानना है कि सरकार को कमर्शियल गैस की कीमतों पर राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। वहीं इस फैसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, पहला वार गैस पर और अगला वार पेट्रोल डीजल पर। डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलन गोवन ने आरोप लगाया कि यह सरकार चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी हैं। इसका मतलब है कि ज्यादातर होटल बंद करने पड़ेंगे क्योंकि वो कमर्शियल एलपीजी पर चल रहे हैं और उनके पास बंद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वहीं आपको बता दें, इंडियन ऑयल का कहना है कि कमर्शियल गैस कुल खपत का 1% से भी कम है, इसलिए घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका असर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये स्पष्ट है कि आपके किचन का बजट सुरक्षित हो, लेकिन बाजार की महंगाई अब आपकी जेब पर असर डाल सकती है। आपको क्या लगता है, सरकार का यह फैसला सही है या फिर छोटे व्यापारियों को राहत मिलनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।